नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एब्रीवेशन की। एब्रीवेशन क्या होते हैं? एब्रीवेशन वो शॉर्ट फॉर्म होती हैं जो डॉक्टर ट्रीटमेंट लिखने के लिए या किसी पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए इस्तेमाल करता है। ट्रीटमेंट और प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए इस्तेमाल करता है। वो ड्रग की डोज से रिलेटेड हो सकता है, उसकी अमाउंट से रिलेटेड हो सकता है, वो कितना टाइम देना यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड हो सकता है, या फिर उसके रूट से रिलेटेड हो सकता है, हो सकता है। तो एब्रीवेशन वो सारे की सारी शॉर्ट फॉर्म होती है, या फिर इनको बोल सकते हैं ये सिंबल होते हैं जो फिजिशियन ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइए बात करते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन की। ये टॉपिक जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल साइंस और एक बेसिक नॉलेज के लिए हर हेल्थ केयर वर्कर के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज के दिन का पहला एब्रीवेशन। तो सबसे पहले मैं सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा बार यूज करने वाले एब्रीवेशन की बात करता हूँ, और ये एब्रीवेशन है आपका इंट्रामस्कुलर। यानी कि ये इंजेक्शन कौन सा है, या इंजेक्शन लिखा हुआ आ रहा है इंजेक्शन IM, यानी कि ये रिलेटेड किससे आ जाएगा, दैट इज रिलेटेड टू मसल्स। ये किससे रिलेटेड है, ये मसल्स से रिलेटेड है, जिसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोला गया, इंट्रामस्कुलर। अगर बात करते हैं डर्मिस के नीचे की बात करते हैं, जिसको बोला गया हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस जहां पर लिखा जाएगा इट मीन्स इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, H। वो इंजेक्शन H हो सकता है, जिसको हाइपोडर्मिस, इसके रूट की बात करते हैं तो हाइपोडर्मिकली इसको दिया जाएगा। यहाँ पर 3 वर्ड और हैं जो यूज़ किया जा रहा है, समझिए बहुत आराम से। AD वर्ड ये किसके लिए यूज़ किया गया, राइट ईयर के लिए। AS वर्ड है वो लेफ्ट ईयर के लिए यूज़ किया गया, और AU वर्ड है वो ईच ईयर के लिए यूज़ किया गया। तो यहाँ पर जो तीनों में कॉमन है वो कौन सा है, A है। और A का मीनिंग क्या होता है, ऑरिस। A का मीनिंग क्या है, ऑरिस। और ओरिस किससे बना हुआ है, ये ओरिकल केविटी से बना है। ये किससे बना है, ओरिकल केविटी से। और ओरिकल केविटी किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू ईयर कैनाल। ये कान की केविटी से रिलेटेड है ऑरिकस। तो यहाँ पर A वर्ड जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया, दैट इज रिलेटेड टू द ईयर। किससे रिलेटेड है, ईयर से रिलेटेड है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है D, दूसरा वर्ड आ रहा है S, और तीसरा वर्ड आ रहा है U। ये आगे भी बहुत ज़्यादा बार काम में आएंगे, तो यहाँ पर बेसिक है, एक बार समझ लो, हमेशा के लिए आपके लिए क्या हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा। D वर्ड जहाँ पर आ रहा है उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रा। और डेक्स्ट्रा का मीनिंग क्या होता है, दायां। डेक्स्ट्रा का मीनिंग क्या होता है, दायां, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, राइट साइड। ये कौन सी साइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट साइड। और एस फॉर है सिनिस्ट्रा, इसका मीनिंग है बायां। इसका मीनिंग क्या है, बायां, या फिर इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है लेफ्ट साइड इस्तेमाल किया जाता है। एक है यू, इसका मीनिंग, इसका जो डेरिवेशन है वो वर्ड है अट्राक्यू। वो वर्ड कौन सा है, अट्राक्यू, और इसका मीनिंग होता है बोथ, या फिर इसके लिए यूज़ करते हैं ईच, या फिर इसके लिए यूज़ किया जा सकता है दोनों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A फॉर ऑरिस से रिलेटेड है, जिसका मीनिंग है ईयर कैनाल। D फॉर डेक्स्ट्रा मीन्स राइट साइड है। S फॉर सिनिस्ट्रा मीन्स लेफ्ट साइड है, और U फॉर अट्राक्यू मीन्स बोथ साइड है। देखो एक वर्ड और भी बार बार इस्तेमाल हुआ है, एक वर्ड है डेक्स्ट्रोकार्डिया, यानी कि यूजुअली हार्ट किधर होता है, लेफ्ट साइड होता है, लेकिन ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हार्ट किधर होगा, हार्ट होगा दाईं साइड। हार्ट कहाँ पर होगा, दाईं साइड। तो इसका दाएं साइड के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, डेक्स्ट्रा। तो D इसी के लिए काम में लिया गया। तो AD का मीनिंग फिर क्या हो गया, AD मीन्स हो गया राइट साइड। AS का मीनिंग क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। AU का मीनिंग क्या हो गया, बोथ साइड हो गया, ईच ईयर हो गया। H फॉर हाइपोडर्मिक, और IM का मीनिंग क्या हो जाएगा, इंट्रामस्कुलर। अब वो इंजेक्शन हो सकता है, मसल्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, और बाकी जगह भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट है ING, जहां पर लिखा आ रहा है इसका मीनिंग है इंजेक्शन। ING जहां पर भी लिखा आ रहा है इसका मीनिंग क्या हो गया, इंजेक्शन। IV यहां पर लिखा आ रहा है, इसका मीनिंग इंट्रावीनस IV, और ये कहां पर होगा, सीरा से रिलेटेड होगा, या फिर किससे रिलेटेड होगा, वेन से रिलेटेड होगा। IVP इसका पूरा नाम है इंट्रावीनस पुश। इस मेडिकेशन को पुश किया जाएगा, और पुश भी कहां पर किया जाएगा, वेन में किया जाएगा, या फिर कहां पर किया जाएगा, सीराओं में इसको पुश किया जाएगा। वो इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर और 3 टर्म एक जैसी यूज हुई है, वही सेम रहेगा। D का मीनिंग डेक्स्ट्रा मीनिंग राइट साइड है,
एस फॉर सिनिस्ट्रा, इट मीन्स क्या हो गया, लेफ्ट साइड है। और यू फॉर क्या है, अट्रैक्टिव, यानी कि बोथ साइड है या फिर ईच के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर ओ जो है वो ओकुलस से रिलेटेड है। वो किससे रिलेटेड है, ओकुलस। और ओकुलस ओकुलर कैविटी, और ओकुलर कैविटी में कौन लोकेटेड होता है, आई। तो ध्यान रखना, ऑरिकल्स या ऑरिकुलर कैविटी ईयर के लिए और ओक्यूलर कैविटी किसके लिए, आई के लिए। तो ओडी का मीनिंग क्या हो गया, ओ फॉर आई और डी फॉर मीन्स राइट, ये राइट आई के लिए इस्तेमाल होगा। ओ फॉर आई और एस फॉर सिनिस्ट्रा लेफ्ट साइड, ये बाई आंख के लिए इस्तेमाल हो गया। ओ यू अट्रैक्टिव, यानी कि ये किसके लिए हो गया, दोनों आंखों के लिए या फिर ईच आई के लिए क्या हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा। तो ओ जहां पर आ रहा है वो दैट इज रिलेटेड टू द आई, ओके। और ए जहां पर आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू द ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन थे, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज करेगा उस टाइम पे, तो आपको वर्ड मीनिंग ध्यान रखना। डी फॉर जहां पर आ रहा है डेक्स्ट्रा, एस फॉर सिनिस्ट्रा और यू फॉर अट्रैक्टिव। तो ये एक इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन थे। अगले एब्रीविएशन की बात करते हैं, वेरी सिंपल है। एस सी जहां पर भी लिखा रहा है ये सबक्यूटेनियस है। सबक्यूटेनियस का मीनिंग क्या है, बिलो फैटी लेयर, फैटी लेयर से नीचे इस्तेमाल किया जाएगा, बिलो फैटी लेयर से नीचे के लिए यूज किया जाएगा। पी जहां पर आ रहा है, पी का मीनिंग होता है पर, या फिर इसको बोल सकते हैं द्वारा। पर ओरल ये हो जाएगा मुख द्वारा या मुंह द्वारा, या बाई इसको बोल सकते हैं ओरल, बाई ओरल इसको बोला जा सकता है। अब ई एक्सटी जहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एक्सटर्नल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर इसको बोल सकते हैं बाह्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर इसके लिए वर्ड एक और यूज किया जा सकता है, आउटर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एलेक्सियर और एंट्रीकोटेड, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। एंट्रीकोटेड का मीनिंग, ये वो टेबलेट या फिर कैप्सूल होते हैं, ये वो टेबलेट और कैप्सूल होते हैं जो क्या करते हैं, स्टोमक को बाईपास करते हैं। क्या करते हैं, स्टोमक को बाईपास करते हैं। यहाँ पर स्टोमक को बाईपास करने का मीनिंग क्या है कि इनका डाइल्यूशन या इनका एब्जॉर्प्शन स्टोमक में नहीं होगा, इनका डाइल्यूशन और एब्जॉर्प्शन स्टोमक में नहीं होगा, क्योंकि इनके ऊपर क्या बनी होती है, एक लेयर बनी होती है, और वो लेयर क्या करती है, पीएच जो एसिडिक नेचर का होता है स्टोमक का, उस पर डाइल्यूट नहीं होती है और जाके अपनी टारगेट साइट पे काम करती है। और टारगेट साइट कौन सी है इसका, इंटेस्टाइन। टारगेट साइट कौन सा है, इंटेस्टाइन। और इसी की वजह से इसको क्या बोला गया, एंट्रीकोटेड टेबलेट। तो इनके ऊपर एक कोट आती है और जाके इफेक्ट कहाँ पर करती है, इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्टोमक की पीएच इसको डाइल्यूट या एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो इसी जहां पर यूज किया जा रहा है दैट इज रिलेटेड टू द एंट्रीकोटेड। एलिक्स जहां पर यूज किया जा रहा है, एलिक्स जहां पर यूज किया जा रहा है दैट मीन्स एलेक्सियर। एलेक्सियर एक सिरप के जैसा ही है, बाकी बाद में बात करेंगे अपन, सिरप के जैसा ही है, ये थोड़ा सा सिरप से कम गाढ़ा है, सिरप से लेस कंसंट्रेटेड है, सिरप से कैसा है, लेस कंसंट्रेटेड है, प्लस फ्लेवर इसमें प्रेजेंट होता है, साथ में क्या होता है, इसमें फ्लेवर प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें एब्जॉर्प्शन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, इसमें यूज किया जा रहा है अल्कोहल का। तो ये तीन इंपॉर्टेंट लाइन है एलेक्सियर के लिए। पहले तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एब्रीविएशन एलेक्सियर का मीन्स होता है एलेक्सियर। ये एक प्रकार की लिक्विड फॉर्म की मेडिकेशन होती है जो कम कंसंट्रेट होती है सिरप की तुलना में, प्लस इसमें फ्लेवर होता है और साथ में अंदर इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए इसमें क्या का एडिशन होता है, इसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ELIX, एलेक्स मीन्स एलेक्सियर, ये एक प्रकार की ओरल मेडिकेशन होती है। अब एक और प्रश्न कई बार डॉक्टर लिखते हैं Q4H। Q का मीनिंग यहाँ पर क्या है, एवरी, 4 मीन्स 4 घंटे से, और H मीन्स क्या हो गया, हावरली। तो एवरी 4 हावरली इसको दे, जैसे Q2H लिख दिया किसी पेशेंट के लिए, तो यहाँ पर यूनिंग एवरी सेकेंड हावरली। अब कुछ एग्जाम्पल्स की अपन बात करते हैं। अगर डॉक्टर ने लिखा इंजेक्शन पैंटॉफ, क्या लिखा, इंजेक्शन पैंटॉप, तो यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे अपन, इसको इंजेक्शन पढ़ेंगे। IV बोल दिया तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इंट्रावीनस। 440 mg बोला गया तो इसकी क्या होगी, डोज होगी। अब यहाँ पर लिखा BBF, यानी कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बिफोर ब्रेकफास्ट। तो आगे और भी एब्रीविएशन आएंगे इनके लिए, अपन इनके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके अलावा मैं एक और लाइन बोलूँ आपको, टेबलेट कैल्शियम 500 mg, एक शॉर्ट फॉर्म आ गया यहाँ पर, इसका मीनिंग होता है मिलीग्राम। और ये कैसा दिया जाएगा, इसका रूट क्या हो जाएगा, पर ओरल, यानी कि बाई माउथ के द्वारा दिया जाएगा। और लिख दिया BD, ये दिन में कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, दिन में कितनी बार दिया जाएगा, 2 बार इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे एक आई ड्रॉप की बात आ गई, एक आई ड्रॉप का बात आया। अगर
आई ड्रॉप की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पर आई ड्रॉप के लिए जैसे डाले मिथाइल सेलुलोस, मिथाइल सेलुलोस, इसके लिए डाला है यहाँ पर OU। तो O का मीनिंग क्या हो गया, ओकुलर हो गया, और U का मीनिंग क्या हो गया, अट्रैक्टिव, या फिर इसके लिए क्या बोल सकते हैं, बोथ। तो किस में डालना है, इस मेडिकेशन को इंस्टिल करना है किसमें, दोनों आइस में। कहाँ पर इंस्टिल करना है, दोनों आइस में। तो मैं आशा करता हूँ कि पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। एक बार छोटा सा समरी पूरे टॉपिक का, कि एब्रीवेशन वो शॉर्ट फॉर्म होती हैं जो डॉक्टर किसी पेशेंट की मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करने के लिए उससे रूट से रिलेटेड है, उसके अमाउंट से रिलेटेड है, उसकी डोज से रिलेटेड है, और उसकी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है। तो ये थे आज का इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक, एब्रीवेशन यूज्ड इन मेडिकेशन ऑर्डर। सो मैं आशा करता हूँ कि मेरा पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर रियल में मेरा टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।